हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है क्रिया विशेषण। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इसकी परिभाषा, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, बहुत, तेज, धीरे धीरे, अब, तक, जल्दी आदि। ये सारे शब्द दोस्तों क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब दोस्तों, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इन शब्दों का प्रयोग हम किस स्थान पर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो वहां यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। वह प्रतिदिन कसरत करता है, तो प्रतिदिन दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। अब दोस्तों, क्रिया विशेषण के भेद की बात करते हैं। तो दोस्तों, अर्थ के आधार पर इनको चार भागों में बांटा गया है, और वो चार भाग कौन कौन से हैं। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। सामान्यतः दोस्तों एग्जाम में यहीं से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इसके अलावा दोस्तों प्रयोग के आधार पर भी इन्हें तीन प्रकार में बांटा गया है: साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। रूप या रचना के आधार पर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इन्हें भी तीन प्रकार से बांटा गया है: मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। ठीक दोस्तों, अक्सर एग्जाम में हमें यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अर्थ के आधार पर पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक दोस्तों, ये होता क्या है, तो जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, कल, कई बार, बार बार, यदा कदा, जब, तब, हमेशा, पूर्व, बाद में आदि। ये सारे शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये भी दोस्तों तीन प्रकार से बनते हैं। जैसे पहला है समयवाचक। इसमें दोस्तों समय का वर्णन होगा। ठीक है, इस वाले कालवाचक क्रिया विशेषण में। जैसे दिन में, कब की बात हो रही, दिन में, रात को, सुबह, सायकाल, दोपहर को, आज, कल, अब, तब, जब, इन सभी शब्दों से हमको समय का बोध होता है। तो ये सब के सब कालवाचक समयवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा है अवधिवाचक। अवधि में दोस्तों क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है पूरा। ठीक है, जैसे दिन भर, रात भर यानी कि पूरी रात, आज कल, आज और कल यानी कि लगातार, कंटिन्यू, है ना, सारा साल यानी कि पूरे साल की बात हो रही है, हमेशा। तो यह एक अवधि का बोध कराते हैं, इसे हम अवधिवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। तीसरा है दोस्तों बारंबारता, या इसको पौनः पुष्प बोलते हैं, पौनः पुष्य। इसमें जो शब्द आते हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दोस्तों वो इस प्रकार से: बार बार, बहुधा, अक्सर, प्रतिदिन, प्रति माह, कई बार, यानी कि जो शब्द रिपीट हो रहे हो। ठीक है, जैसे बहुधा में क्या होगा, अक्सर, हमेशा ऐसा होता है ना। बार बार यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है वो चीज, तो यहाँ पर हमारा बारंबारता या पौनः पुष्य क्रिया विशेषण होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी पहचान की, तो पहचानने का तरीका है, कैसे पहचानेंगे। क्रिया में कब प्रश्न करने पर जो उत्तर हमको मिलता है वही हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। सेकंड है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बाकी के इसमें से प्रश्न कैसे आते हैं वो मैं आपको इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप उसके माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के ढंग का या रीति का पता चलता है उसे बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, अचानक, हाथों हाथ, ठीक, अवश्य, सहसा, निसंदेह आदि। ये इस प्रकार के सारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक उदाहरण है, सुप्रिया धीरे धीरे चलती है, तो इसमें धीरे धीरे क्या है दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए, तो इसमें दोस्तों हाथों हाथ क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अचानक बारिश आ गई, तो इसमें दोस्तों अचानक हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब दोस्तों ये भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है निश्चयवाचक। इसमें जो शब्द होंगे वह हमारे होंगे अवश्य, बेशक, सचमुच, वस्तुतः, निसंदेह, दरअसल, सही, जरूर, अलबत्ता, इस प्रकार के। दोस्तों इसमें इन सारे शब्दों में निश्चितता का बोध होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, दूसरा है दोस्तों अनिश्चयवाचक। इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता, जैसे शायद,
कदाचित, संभवतः, अक्सर, यानी कि कुछ फिक्स नहीं है कब की बात हो रही है। अगला है दोस्तों कारणात्मक। कारणात्मक में भी क्या होता है दोस्तों, कारण बताया गया होता है, ठीक है, जैसे क्योंकि, अतः, अतएव, इसलिए, चूंकि, किस लिए, ये सारे शब्द हमारे कारणात्मक में आते हैं। अगला है आकस्मिकतात्मक। इसमें दोस्तों अचानक से कोई चीज हो जाती है तब उसके लिए आता है सहसा, अकस्मात, अचानक, एकाएक, ठीक है। स्वीकारात्मक है अगला, हाँ, सच, ठीक, बिल्कुल, जी, अच्छा। निषेधात्मक है दोस्तों, ना, मत, नहीं। आवर्त्यात्मक है, और इसमें है दोस्तों गटागट, धड़ाधड़, ठीक है, यानी कि एक शब्द अगर दोबारा रिपीट हो रहा है तो। इसके बाद अगला है दोस्तों अवधारक। अवधारक में क्या होता है, जैसे ही, तो, भर, तक, भी, मात्र, सा, इस प्रकार के। दोस्तों इन्हें हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी कि इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगला है निष्कर्ष। इसमें अतः या इसलिए ये शब्द आते हैं। पहचान दोस्तों अगर हमें करनी हो तो हम पहचान कैसे करेंगे, क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे सुप्रिया धीरे धीरे चलती है, कैसे चलती है, धीरे धीरे, तो कैसे करने पर हमको उत्तर मिल रहा है। सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए, कैसे बिक गए, हाथों हाथ बिक गए, ठीक है। अचानक बारिश आ गई, कैसे आ गई, अचानक आई। तो यानी कि कैसे प्रश्न करने पर जो हमको उत्तर मिल रहा है वहां पर हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक में दोस्तों क्या होता है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। जैसे भीतर, बाहर, अंदर, यहाँ वहां, दूर, अन्यत्र, इस ओर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, इस प्रकार से ये सारे शब्द किसमें आएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण है दोस्तों, सड़कों पर पशु इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इधर उधर दोस्तों हमारा स्थानवाचक बताएगा, क्योंकि ये स्थान को स्थान का बोध करा रहा है हमें, ठीक है। विमला सामने रहती है, कहाँ रहती है, सामने रहती है। आप आगे चले जाएं, तो आगे जो शब्द है दोस्तों वो स्थान को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब ये भी दोस्तों तीन प्रकार से होते हैं। पहला है स्थितिवाचक। स्थितिवाचक में दोस्तों उसकी स्थिति बताएगा, ठीक है, वाक्य में, जैसे अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, यहाँ वहाँ, जहाँ, कहाँ, इस प्रकार से, ठीक। दिशावाचक। दिशावाचक में इधर उधर, इस ओर, उस तरफ, दाएं बाएं, किधर, जिधर, तो यहाँ पर दिशा का बोध हो रहा है तो ये दिशावाचक कहलाएगा। फिर है विस्तारवाचक। विस्तारवाचक में दोस्तों पूरा विस्तार बताएगा कहाँ से कहाँ तक, यानी कि यहाँ से वहां तक, तो यहाँ पर हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, अंदर आ जाओ, बाहर मत खेलो, ठीक है, तो अंदर बाहर दोनों आ गया, ये हमारा स्थिति बता रहा है, तो ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। पहचान कैसे होगी दोस्तों कि स्थानवाचक है कि नहीं है, क्रिया में कहाँ प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, सड़कों पर इधर उधर, सड़कों पर पशु इधर उधर घूमते रहते हैं, कहाँ घूमते रहते हैं, इधर उधर, तो कहाँ करने पर उत्तर मिल रहा है ना। विमला सामने रहती है, कहाँ रहती है, सामने, तो उत्तर मिल गया हमको। आप आगे चले जाएं, चले जाइए, कहाँ चले जाइए, आगे, तो उत्तर जो दोस्तों हमको मिला वो हमारा कहलाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, परिमाणवाचक, ठीक। परिमाणवाचक में क्या होता है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चले वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, बहुत, कुछ, पर्याप्त, कम, बूंद बूंद आदि, इस प्रकार के दोस्तों सारे शब्द हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। जैसे हलवा थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ठीक है, मिलेगा हमारी क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है, जैसे टपक रहा है हमारा क्रिया हो जाएगी, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बूंद बूंद, तो यहाँ पर होगा बूंद बूंद में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके भी दोस्तों कई टाइप हैं, ठीक है। जैसे अधिकतावाचक है, ये अधिकता को बताएगा पदार्थ की, अधिक, ज्यादा, बहुत, खूब, अत्यधिक, इस प्रकार के शब्द आएंगे, तो ये अत्यधिक
अधिकतावाचक परिमाणवाचक कहलाते हैं। न्यूनतावाचक में दोस्तों क्या क्या आएगा, कम, थोड़ा, जरा सा, ठीक। पर्याप्तवाचक में दोस्तों पर्याप्त, काफी, बस, ठीक, इस प्रकार के शब्द आएंगे। तुलनावाचक की बात करूं तो जितना, उतना, कितना, इतना, इस प्रकार से। श्रेणीवाचक की बात करूं तो दोस्तों बारी बारी से, यथाक्रम, थोड़ा थोड़ा, क्रमशः, इस प्रकार के शब्द आएंगे। पहचान दोस्तों कैसे होगी, तो क्रिया में कितना लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है दोस्तों वही हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर दोस्तों क्रिया विशेषण है पहला साधारण क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, ठीक है, वहां पर हमको किसी और शब्द की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अरे तुम कब आए। अब दोस्तों यहाँ पर कब शब्द का किसी वाक्य में किसी दूसरे शब्द से कोई मतलब नहीं है। ठीक, बेटा जल्दी आओ, तो जल्दी का यहाँ पर दोस्तों किसी दूसरे शब्द से कोई और मतलब नहीं है, यह स्वतंत्र रूप से उपयोग किया गया है वाक्य में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा साधारण क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं दोस्तों संयोजक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है, जैसे जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा, तो दोस्तों जहां का संबंध वहां से हो गया ना। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कहलाएंगे संयोजक क्रिया विशेषण। जहां हम पढ़ रहे हैं वहां वो खेल रहे हैं, दोनों में संबंध हो गया। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, ठीक है, उपवाक्य से जुड़ रहा है और किसके द्वारा, यहाँ वहां के द्वारा, तो यहाँ पर हमारा संयोजक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण में क्या होता है, जो ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं वह कहलाते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ठीक, जैसे यह काम तो गलत ही हुआ है, तो दोस्तों जो तो शब्द आ गया ये हमने कहीं पर भी यूज कर लिया है ना, तो ऐसे शब्द हमारे कहलाते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण। आपके आने भर की देर है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भर शब्द है ये हमारा अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों रूप या रचना के आधार पर क्रिया विशेषण। ठीक, रूप या रचना के आधार पर दोस्तों कौन से होते हैं, तो इसमें पहला है मूल क्रिया विशेषण। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, मूल, स्थानीय और यौगिक। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मूल क्रिया विशेषण। तो ऐसे शब्द जो दूसरों के मेल से नहीं बनते, जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक, ये सारे शब्द दोस्तों हमारे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये किसी के संयोग से नहीं बने हैं, ये मूल कहलाते हैं, मूल क्रिया विशेषण। दूसरा है दोस्तों स्थानीय क्रिया विशेषण। तो ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं, स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, जैसे वह अपना सर पड़ेगा, तो सिर शब्द दोस्तों जो बिना अपने रूप में बदलाव लाए किसी विशेष स्थान पर आता है, ठीक है, वह हमारा कहलाएगा स्थानीय क्रिया विशेषण। वह खाक पड़ेगा, खाक का कोई दोस्तों मतलब नहीं है। ठीक है, अगला है लड़का उठकर भागा, तो उठकर यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय क्रिया विशेषण। तुम दौड़कर चलते हो, तो यहाँ पर दौड़कर हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा, स्थानीय क्रिया विशेषण। चलते हो नहीं होगा दोस्तों, दौड़कर होगा। ठीक, जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर सिर हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक, अगला है दोस्तों यौगिक क्रिया विशेषण, जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं। ठीक है, जिससे, किससे, चुपके से, झट से, कल से, यहां तक, आज से, दिल से। ठीक है, वहां पर इस प्रकार से ये क्या जोड़ने पर बनते हैं, प्रत्यय, और प्रत्यय वाक्य में सबसे पीछे आता है। ठीक है, जैसे संज्ञा से प्लस विशेषण से, जैसे हर घड़ी, हर पल जोड़ दिया हमने। ठीक है, उपसर्ग से कैसे बनेगा, उपसर्ग में लगाया प्रति और उसमें दिन, दिन में हमने प्रति उपसर्ग लगा दिया, बन गया प्रतिदिन। ठीक है, जीवन में हमने आ उपसर्ग लगाया, ये बन गया आजीवन। प्रत्यय की बात करें तो दोस्तों भर लगा दिया, दिन के पीछे लगाया भर, ये बन गया दिन भर। साधारणतः, ठीक है, सामान्यतः, ये हमारे प्रत्यय से बने हैं। समाज से कैसे बनेंगे, आजीवन, यथाशक्ति, रात दिन, हाथों हाथ, ये समाज से बनने वाले यौगिक क्रिया विशेषण है। पुनरुक्ति से कैसे बनेंगे दोस्तों, पुनरुक्ति में शब्द रिपीट होता है दोबारा, धीरे धीरे, मंद मंद, हल्के हल्के, इस प्रकार से। परसर्ग से दोस्तों जैसे तेजी से, ध्यान से, धीरे से,
इससे जो हमारे शब्द बनेंगे वो कहलाएंगे यौगिक क्रिया विशेषण। दोस्तों कुछ शब्द परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि वह शब्द किसके बाद प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, जैसे वहां बहुत भीड़ थी, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत शब्द तो आया है, लेकिन ये किसके लिए आया है? ये विशेषण के लिए आया है। ठीक है, ये है परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन अगर मैं एक वाक्य और लूं, इस बार हमने आम बहुत खाए। ठीक है, अब दोस्तों जो बहुत शब्द है वो किससे पहले आ रहा है? खाए से पहले, और खाए हमारी क्या है दोस्तों? क्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, शिवम के पास काफी धन है, यहां पर हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, क्योंकि धन हमारी क्रिया तो है नहीं। ठीक, और यहाँ पर भी दोस्तों काफी शब्द आया है, लेकिन सो चुके जो हमारी वो क्रिया है, तो क्रिया से पहले आ रहा है काफी शब्द, तो यहाँ पर ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। काफी सो चुके अब उठ भी जाओ। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे कहलाते हैं क्रिया विशेषण। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। धन्यवाद। दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न है, श्यामू कल मेरे घर आया था। इसमें दोस्तों हमको क्रिया विशेषण बताना है कौन सा है। तो दोस्तों श्यामू कल मेरे घर आया था, इसमें जो हमारा क्रिया विशेषण है वह है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम थोड़ा अधिक खाओ। तो दोस्तों इसमें कौन सा क्रिया विशेषण होगा? तुम थोड़ा अधिक खाओ। तो दोस्तों इसमें जो क्रिया विशेषण है वह हमारा परिमाणवाचक है। ठीक है, कौन सा क्रिया विशेषण होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, सुरेश ध्यान से चलता है। तो दोस्तों सुरेश ध्यान से चलता है, यह हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो क्रिया विशेषण है वह धीरे से बोलता है। धीरे से शब्द में दोस्तों हमारा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हैं वो सारे के सारे विशेषण हैं हमारे, ये क्रिया विशेषण। नल बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में दोस्तों रेखांकित शब्द का मतलब पूछा है क्या है, तो यह हमारा क्रिया विशेषण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है बहुत हमारा, है ना, और यह वाक्य ए में है। ठीक, कौन सा दोस्तों? बार, वो बहुत। ठीक, दोस्तों जो बहुत ओले पड़ रहे हैं, बहुत शब्द से बारिश होने की मात्रा के बारे में ज्ञात हो रहा है, इसलिए यह क्या है? हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों बताया था अर्थ के अनुसार 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक, है ना, कालवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, फिर दोस्तों रीतिवाचक। ठीक, ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। तुम प्रतिदिन खेलते हो वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों प्रतिदिन जो है वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह समय का बोध करा रहा है हमको। ठीक है, यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें से हो जाएगा अत्यंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसमें बताना है कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इतना। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? तो दोस्तों यह है हमारा क्रिया विशेषण। ठीक, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? तो दोस्तों धड़ाधड़ जो है वो हमारा क्रिया विशेषण है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।